Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach a very first chapter of English grammar, that is noun. मैंने पहले वीडियोस अपलोड कर दिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। अब उसके बाद बात आती है नाउन, क्योंकि ये आपके कोर्स का फर्स्ट चैप्टर है। अगर आप इंग्लिश से रूबरू होते हैं, इंग्लिश समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में बात आती है नाउन की, कि नाउन बेसिकली होता क्या है। तो आज उसे हम लोग पढ़ते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे जरूर चेकआउट करिए। इंग्लिश लैंग्वेज चेकआउट करिए, एज वेल एज आर्टिकल, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, लिटरेचर, राइटिंग सेक्शन के ऊपर मैंने काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। स्टार्ट करते हैं नाउन। A noun is the name of person, place, animal, thing, feeling, condition, action. बचपन में जब हम लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाता था तो बेसिकली हम जानते थे a noun is the name of person, place, animal और thing. उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप मॉडिफाई करिएगा अपने स्टडी को और फर्दर क्लास में, आगे क्लास में जाइएगा, आपको पता चलेगा कि हर एक चीज जो आप देखते हैं वो सब नाउन है। पर्सन जो है, प्लेस, एनिमल इट मीन्स कि जानवर, थिंग यानी कोई भी वस्तु, फीलिंग यानी जो आप फील करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक नाउन ही है जो आप महसूस करते हैं। कंडीशन आपकी अवस्था, किस तरह की आपकी अवस्था है वो, या फिर एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, उसे कहते हैं एक्शन। वो भी एक तरह का आपका नाउन ही है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इट मीन्स कि जो भी नाम है, जिस चीज को आप करते हैं, वो एक नाउन है। थर्ड पॉइंट, वॉट एवर वी सी, वॉट एवर वी फील, थिंक, एक्सपीरियंस इज अ नेम ऑफ नाउन। जो भी आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसको सोच रहे हो या एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो सब कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, इंटरचेंज्ड है नाउन से। जैसे आज मैंने राम को देखा, आज मैंने श्याम को देखा, या फिर आज मैंने पेन अपनी टेबल पर रखी, आज मैंने वो बुक पढ़ा। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम महसूस करते हैं। या फिर आज मैं वो पढ़ाई करूंगा, कहीं ना कहीं हम लोग यही सब चीजों के बारे में सोचते हैं। तो जिसे देखा वो, जो पढ़ूंगा वो, जो पढ़ूंगी वो, जो चीज रखा हुआ है टेबल पर वो, कहीं ना कहीं वो सब एक नाउन ही है। बाद में बात आती है कि उसे क्राइटेरिया वाइज डिवाइड किया जाता है कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन पहले वो क्या है, एक नाउन है। आई बात समझ में? फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। श्याम इज अ टीचर। श्याम एक शिक्षक है। इसमें दो नाउन, श्याम इटसेल्फ एक नाउन है, टीचर एक नाउन है। आप इस चीज को भूल जाइए कि वो कौन सा नाउन है, क्योंकि कभी भी आप छोटी चीजों से पढ़ना शुरू करेंगे, बाद में वो शामिल हो जाएंगे, लेकिन आप छोटी छोटी बातों को समझिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी बातें ही मिस हो जाती हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, हिज ब्रदर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। उसका भाई जो है वो ऑनेस्टी में विश्वास रखता है, ईमानदारी में विश्वास रखता है। ब्रदर एक नाउन है, ऑनेस्टी एक नाउन है। अगर हम सोचे कि अरे ऑनेस्टी नाउन कैसे है, वो तो नाम नहीं है, ना ही वो प्लेस है, ना एनिमल है, ना थिंग है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक फीलिंग, एक्सपीरियंस, थिंग, ये सब भी एक तरह का नाउन है। बाद में बात आती है वो कौन सा नाउन है, लेकिन एक नाउन है जिस चीज को हम महसूस करते हैं। जो चीज दिखाई नहीं देती वो भी नाउन है। थर्ड एग्जाम्पल, पेन इज ऑन द टेबल। वो पेन टेबल पर रखी हुई है। पेन एक तरह का नाउन है, टेबल भी एक तरह का नाउन है। फोर्थ एग्जाम्पल, इंडिया इज अ कंट्री। भारत एक देश है। इंडिया एक नाउन है, कंट्री एक नाउन है। ठीक उसी तरह से आपको समझना होगा कि नाउन क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बहुत बेहतर तरीके से बताया है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस, वर्ड, लेटर, वो सब होते क्या है, उसे जरूर आप देखिए, आप तब ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब बात आती है काइंड्स ऑफ नाउन।
जैसा कि नाउन तो मैंने बता दिया, लेकिन अब नाउन में भी कुछ प्रकार होते होंगे, हर चीज के प्रकार होते हैं। जैसे अगर आप अल्फाबेट्स पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, लेटर में अल्फाबेट आएंगे, अल्फाबेट में वॉवेल आएंगे, कॉन्स्टेंट आएंगे, तो एक उसका प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकलते जाता है कोई भी चीज का, ठीक है। उसी तरह से नाउन के भी कुछ प्रकार होते हैं। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 5 काइंड्स। नाउन जो होता है वो 5 भाग में बढ़ जाता है। अब उसमें भी कुछ हो सकते हैं कि उसके काइंड के कुछ काइंड हो, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, या फिर काइंड के सब काइंड हो, लेकिन बेसिकली 5 काइंड होते हैं, 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप इसके हिंदी भी समझिए, हिंदी समझना बहुत जरूरी है। प्रॉपर नाउन इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए आप, बेहतर होगा। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड है कॉमन नाउन, दैट इज जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे वो इन सब को डिफाइन करेगा कि सारे नाउन्स किस तरह से कैटेगराइज्ड होते हैं, लेकिन ये वीडियो जो है वो बस प्रोडक्ट एंड उसके काइंड्स को बता रहा है। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया व्यक्तिवाचक, ये किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा होगा। कॉमन नाउन का मतलब हुआ जातिवाचक, ये किसी जाति सूचक की बात कर रहा होगा। इट मीन्स कि आप उसे कास्ट मत समझिएगा, एक जिस तरह से हम कहते हैं कि एक ग्रुप के बारे में बात कर रहा होगा। कलेक्टिव नाउन समूह के बारे में बात कर रहा होगा। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, एक फीलिंग के बारे में बता रहा होगा, एक एक्सप्रेशन इमोशन के बारे में बता रहा होगा, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन मॉडर्न इंग्लिश नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। अब तो वो तो नाउन का बेसिकली 5 काइंड था, लेकिन उसके बाद भी कुछ आती हैं चीजें, वो होता है इन मॉडर्न इंग्लिश। आधुनिक अंग्रेजी में देखें तो, या फिर ये पहले से भी चला आ रहा है, कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, बट ये चला आ रहा है पहले से। नाउन इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नाउन को और 2 भागों में बांटा गया है, दैट इज काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये मत समझिएगा कि वो 5 और ये 2 मिलके 7 हो गए, नहीं, वो 5 अलग चीज है, वो उसके काइंड है। ये भी उसके काइंड भी कह सकते हैं या कैटेगरी भी कह सकते हैं, कि नाउन को 2 अलग अलग भाग में बांटा गया है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जिस नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं, बॉय, गर्ल, मोबाइल, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, इन सब चीजों को हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते, अ काइंड ऑफ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल सुगर, सॉल्ट, स्टोन, ब्रिक, इन सब चीजों को हम गिन नहीं सकते। हमें रैंडमली पता नहीं होता कि ये कितने हैं। सही बात है, अगर 1 kg शुगर है तो आपको पता नहीं होता कि वो कितने दाने उसमें चढ़े, कितने उसमें छोटे छोटे अमाउंट्स चढ़े। वो 1 kg उसका वजन हुआ, लेकिन उसमें जितने पार्टिकल्स है वो आपको पता नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये वीडियो मेरा आज का इसी के ऊपर था कि नाउन को किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से कैटेगराइज्ड किया गया है, तो आप इसे जरूर देखिए। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो इंग्लिश के बिगिनर हैं उनके लिए भी, और जो कॉम्पिटेटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे वीडियोस अपलोड होंगे जल्द ही। इसको और मॉडिफाई करके वीडियोस आएंगे, जो कि इसके टाइटल को भी सब टाइटल में डिवाइड किया जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।